हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो ये आज की मेल पढ़ते हैं। ये लिखते हैं, डियर सर, मैं आपकी गे वाली वीडियो देखा हूँ और मैं आपसे अपनी क्वेरी शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक गे हूँ और मुझे इस बात का पता अपनी शादी के ही 2 साल बाद चला, जब मैं एक लड़के से अट्रैक्ट हो गया था। सर, मेरी बचपन से ही ये इच्छा थी कि मैं शादी नहीं करूं, लेकिन हुआ ऐसे कि मैं अपने आप पर शक संदेह करने लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं। मैं लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होता था। जब उनसे करवाने का मौका आया था तो मेरी इच्छा होते हुए भी मैंने अपना मन मार लिया था और वहां से हट जाता था। मुझे लड़कियों से कभी लगाव नहीं हुआ। सर, मैंने जो करना चाहिए था वो नहीं किया और जो नहीं करना चाहिए था वो बेवकूफ़ी में आकर कर बैठा। मैंने अपना मन बदलकर शादी कर ली। शादी के वक्त मैंने किसी को बताया नहीं कि मुझे बीमारी है। बाद में पता चला कि मैं नापुंसक हूँ। मैं अपनी मिसेज से संभोग नहीं कर पाता। शादी को 6 साल होने आए हैं। मेरा दिमाग और मेरा मन मुझे हमेशा धिक्कारते हुए कोसते रहते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पहले मैं किसी से तसल्ली से बैठकर पूछा नहीं था अपने बारे में। अब मैं वो गलती नहीं करना चाहता। प्लीज कोई सलूशन बताएं। दोस्त, पहले तो आप अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दें, क्योंकि आपको यह शादी के बाद नहीं, शुरू से ही पता था कि आप गे हैं। हम लोग अक्सर अपने आप से झूठ बोलने की कोशिश करते हैं और अपने मन को जबरदस्ती समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन को सच्चाई मालूम होती है। आप चाहे जितना मर्जी अपने मन को बहलाने फुसलाने की, झूठ बोलकर मनाने की कोशिश करें, वो नहीं मानता। इसीलिए हमें ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जो है उसे दिल से स्वीकार करें, उसे कबूल कर लें। जब आप उन बातों को तहे दिल से कबूल कर लेंगे, उन्हें मान लेंगे और उनकी सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे, उसके बाद उनका रास्ता निकालना या उनका समाधान करना बहुत आसान हो जाता है। और फिर आप कह रहे हो कि आप नपुंसक हो, और ये बात भी आपको शादी से पहले की ही पता होगी। तो फिर आपने इतनी बड़ी गलती क्यों की मेरे भाई? एक तो गे, ऊपर से नपुंसक। तो फिर आपने ऐसा किया क्यों? उस बेचारी लड़की का क्या दोष था? उसकी जिंदगी आपने क्यों खराब की? मैं गुस्से में बोल रहा हूं, उसकी माफी चाहता हूं, लेकिन मैं हूं इस समय गुस्से में। ये बात ही बड़ी गलत है। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, उस लड़की के बारे में क्यों नहीं सोचा? चलो, नपुंसक होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। इसका इलाज आज संभव है और आसानी से हो जाता है, लेकिन गे होने का इलाज कैसे करवाओगे आप? है कोई इसका इलाज? बताएं आप। यार, आप मुझे एक बात बताओ। आपने लिखा है कि आप लड़कों से अट्रैक्ट तो होते हो, लेकिन जब करने का समय आता था तो मैं कुछ करता नहीं था। तो क्या आपको पक्का पता है कि आपकी सेक्सुअलिटी क्या है? क्या पता आप गे हो ही ना, आप एक सेक्सुअल हो। अब एक सेक्सुअल क्या होता है, आप उसके लिए मेरी एक वीडियो देखें, जिसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। उसमें सभी 15 तरह की सेक्सुअलिटी के बारे में जानकारी दी गई है, तो आप एक बार वो जरूर देख लें। मैं समझ सकता हूं कि आप अपनी गलती की वजह से अपनी जिंदगी के इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हो। बहुत बुरा लगता होगा जब आप अपनी बीवी की नजरों में उठ रहे तरह तरह के सवाल देखते होंगे। मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब शादी की है तो भाई उसे निभाना भी जरूर है। मैं अब आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी बीमारी का पहले तो इलाज करवाएं और कम से कम अपनी बीवी के साथ अपने संबंध अच्छे करें। और बाकी जो अब गलती हो गई है उसका पछतावा करने से कोई फायदा नहीं। थोड़ा हिम्मत रखें, थोड़ा हौसला रखें और थोड़ा सोच समझ के अब आगे अपनी जिंदगी चलाएं। किसी और दोस्त के पास इसका जवाब है तो प्लीज कमेंट करके अपने इस दोस्त की मदद जरूर करें। मेल लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।